हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीर्थराज प्रयाग के पावन धरती से हम ये वीडियो बना रहे हैं और गीता का भक्ति योग अध्याय 12 और श्लोक नंबर 1। भगवान बता रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कि दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी है, एक दूसरे को जान लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। उस समय भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। कितना उस समय विकट स्थिति होगी जब एक दूसरे को जान लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। यहाँ तक कि संग भी बच चुकी है। उस समय अर्जुन अपना गांडी रख देते हैं। तो भगवान सोचे कि भाई ये गांडी तो रख दिया, लेकिन ये तो युद्ध करना है। जब तक युद्ध नहीं होगा तो आतताइयों का नाश नहीं हो सकता, धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। इसी में भगवान एक भक्ति अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि अर्जुन उवाच एयं सतत युक्ता ये भक्ता अस्त्वापायुपासते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवीक्षया। अर्जुन अर्थात अर्जुन ने कहा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म को पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाएगा? कह रहे हैं कि जो आपकी सेवा में निरंतर रहते हैं और आपको अव्यक्त यानी निरंकार को जो पूजा करते हैं, इसमें से कौन सी भक्ति उत्तम है? तो भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में, श्री भगवान उवाच माम वेश्य मनो ये माम नीति युक्ता उपासते श्रद्धा परयोते तसस्ते मेम युक्त तमया मता। कह रहे हैं भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, ये मेरे द्वारा परम सिद्ध माना जाते हैं। यहाँ भक्ति जो की है, भक्ति साकार रूप में किया जा सकता है। ऐसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास भी बताए हैं, निरंकार सकार नहीं कछु भेदा। निरंकार और सकार में कोई भेद नहीं है, अलग अलग समय की बात है। कब निरंकार भक्ति करनी है, कब सकार भक्ति करनी है। तो इस भक्ति का प्रारूप है कि आपकी भावना किधर जा रही है। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि कृतय ध्याय ते विष्णु त्रेतायाम यज्ञमखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनार्थ। जो व्यक्त और अव्यक्त की बात है, जो सकार और निरंकार की बात है, एक्चुअली में जो अव्यक्त भक्ति थी वो सज्जू के लिए था, क्योंकि उस समय मनुष्य का जो उम्र थी 1 लाख वर्ष होता था, तो लोग 10,000 20,000 वर्ष ध्यान करते थे। भगवान को निरंकार रूप का ध्यान करते थे और फिर भगवान के धाम को जाते थे।
यानी कली युग में ऐसा है नहीं। कली युग में हम व्यक्त ही भक्ति कर सकते हैं, भगवान को व्यक्ति मानकर भक्ति कर सकते हैं, साकार रूप है, इसलिए कि आपका जो एकाग्रता बनी। इसलिए भक्ति अभी कली युग के लिए साकार होना चाहिए तब, क्योंकि साकार भक्ति से हम भगवान के अपने हृदय में बैठा सकते हैं, उनके रूप को दर्शन करते हैं, उनके गुण को गा सकते हैं। ऐसे दोनों भक्ति, जो निरंकार भक्ति है, बहुत ही ऊंची अवस्था की है। यानी अनंत चिंतन तो माम जना उपासते, अनंत चिंतन करने वाला वो भक्ति होती है। अनंत चिंतन करते रहे, बड़े बड़े सिद्ध महर्षि योगी लोग करते हैं। लेकिन कली युग में हम लोग भौतिकवादी लोग हैं। भौतिकवादी आदमी कैसे हमारा दिमाग एकाग्र हो जाए, ये विशेष करके सोचता है। इसलिए व्यक्त और व्यक्त, कली युग में व्यक्त भक्ति ही उत्तम भक्ति है, और सतयुग के लिए अव्यक्त था, ध्यान करते थे लोग। लेकिन कली में ध्यान नहीं लगता है, इसलिए कि ध्यान करने के लिए वैसा स्थान होना चाहिए, वैसा जगह होनी चाहिए, ताकि हम अव्यक्त भक्ति कर सके। लेकिन अभी तो हर जगह कलह का ये युग है। इसलिए भगवान को साकार रूप में मानिए, भगवान के साकार रूप को मान करके उनको पूजा करिए, उनको सेवा करिए, उनको वंदन करिए, ताकि आपका आत्म उत्थान हो सके। और विशेषकर गीता का अध्ययन करिए। ये मेरा निवेदन है। इस चैनल का नाम है वीरेंद्र निवेदन। हो सके तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को समझाएं, ताकि ये मनुष्य का जीवन सफल हो सके। जय 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 श्री राधे।